हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बेस्ट स्टैटिक जीके जीएस स्ट्रैटेजी 2024 के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टोटल 9 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं टोटल 9 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है व्हाट टू स्टडी, क्या स्टडी करना है। वेयर टू स्टडी, कहाँ से स्टडी करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जिससे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। हाउ टू एंड वेयर टू मेक्स नोट्स, हम कहाँ से और कैसे नोट्स बनाएं। बेस्ट बुक फॉर जीके और जीएस, जीके और जीएस के लिए जो बेस्ट बुक है। फ्री रिसोर्सेज एंड बुक्स, फ्री यूट्यूब चैनल एंड पीडीएफ, ऐसे यूट्यूब चैनल जो कि फ्री है और जहाँ से हम अपना जीके और जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसे फ्री यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताऊंगी। स्ट्रैटेजी टू कंप्लीट स्टैटिक जीके और जीएस इन 75 डेज, ऐसे फ्री यूट्यूब चैनल जिससे हम अपना करंट अफेयर को फ्री में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस सारे पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्टैटिक जीके और जीएस के बिना 2024 में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, रिवीजन कैसे करना है, टाइम कितना लगेगा, कोर्स जरूरी है या नहीं है, इस सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं मेथड टू कंप्लीट सिलेबस। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है फिक्स योर रिसोर्सेज। हम एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम अपने रिसोर्सेज को फिक्स्ड नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना जो रिसोर्सेज है उसको फिक्स्ड रखना होगा। सेकंड पॉइंट है मेकिंग नोट्स। थर्ड पॉइंट है एनालिसिस टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड, ऐसे टॉपिक का एनालिसिस करना जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। फोर्थ स्टेप मेकिंग नोट्स फ्रॉम वीडियो एंड अगर हम वीडियो से नोट्स बना रहे हैं तो उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमें नोट करना चाहिए। फिफ्थ स्टेप है टॉपिक वाइज रिवाइज योर नोट्स। अगर हम अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसको टॉपिक वाइज रिवाइज करना एंड उसके बाद ही हम PYQ क्वेश्चंस लगाएं। टॉपिक और सिलेबस को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा SSC CGL 2022 और 23 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड की हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे Tier 1 के 40 शिफ्ट के एवरेज पर शिफ्ट क्वेश्चन ली हूँ और यहाँ पे मैं Tier 2 के 5 शिफ्ट का एवरेज क्वेश्चन पर शिफ्ट ली हूँ। तो चलिए सबसे पहले Tier 1 के एवरेज क्वेश्चंस पर शिफ्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीके से पूछे जा रहे हैं एंड उसके बाद करंट अफेयर से एंड उसके बाद 4 क्वेश्चंस पर शिफ्ट हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस पर शिफ्ट पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस, पॉलिटी से भी 2 क्वेश्चंस और अगर जीएस की बात करें तो बायोलॉजी से पर शिफ्ट 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं Tier 1 में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है Tier 1 में वो है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर और अगर जीएस की बात करें तो बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज है। Tier 2 की बात करें तो अगेन स्टैटिक जीके में 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पर शिफ्ट, करंट अफेयर में 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पर शिफ्ट, हिस्ट्री में 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पर शिफ्ट और बायोलॉजी में भी 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पर शिफ्ट। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री और जीएस में बायोलॉजी का है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक और सिलेबस के बारे में। यहाँ पे टोटल 7 सब्जेक्ट्स है जिसको हमें जीके और जीएस में स्टडी करना है। सबसे पहले है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो है, सबसे पहला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, नेक्स्ट है वैदिक सिविलाइजेशन, थर्ड है महाजनपद, फोर्थ है जैनिज्म, फिफ्थ है बुद्धिज्म, सिक्स्थ है मगध किंगडम, सेवेंथ है मौर्य डायनेस्टी, थर्ड है गुप्ता डायनेस्टी। तो इस 8 टॉपिक से एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला है दिल्ली डायनेस्टी, सेकेंड है मुगल डायनेस्टी, थर्ड है विजय डायनेस्टी, फोर्थ है फॉरेन इन्वेजन, फिफ्थ है सिख गुरु एंड सिक्स्थ है वॉर्स एंड ट्रीटीज जिससे कि क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट है द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज, पार्टीशन ऑफ बंगाल, गांधी एरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बुक्स एंड लेटर्स रिलेटेड टू फ्रीडम एंड गवर्नर। इस सारे टॉपिक से हमें
क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारा जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी और ज्योग्राफी के टॉपिक्स के बारे में। तो ज्योग्राफी में जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है इम्पॉर्टेंट पीक्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड, रिवर सिस्टम इन इंडिया, सिटी एट द रिवर बैंक, एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया, ओशियंस एंड लेक्स इन द वर्ल्ड, क्लाइमेट सिस्टम, एटमॉस्फेयर, प्लेनेटरी सिस्टम्स। तो ज्योग्राफी के ये सारे टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, जिससे कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और ऐसे टॉपिक्स जो कि पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 1 to 150। नेक्स्ट है नीति आयोग, थर्ड है फाइनेंस कमीशन, फोर्थ है इलेक्शन कमीशन, फिफ्थ है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, सिक्स्थ है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड लास्ट है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी के ये टॉपिक्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जिससे क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के रिसोर्सेज के लिए कि हम कौन से बुक से हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बुक है वो है लूसेंट से हम हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर लूसेंट नहीं है आपके पास तो आप पिनाकल से अपना हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है घटना चक्र। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा है अगर आपको हिस्ट्री अपना कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस मैं लूसेंट को ही देती हूँ और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट रखी हूँ कि आप देख सकते हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस डायरेक्ट लूसेंट से पूछे गए एग्जाम में। तो लूसेंट बुक भी बेस्ट है ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट अगर ज्योग्राफी के बुक के बारे में बात करें तो लूसेंट और पिनाकल बुक से आप हेल्प ले सकते हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी भी आप लूसेंट और पिनाकल की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे फ्री यूट्यूब चैनल जिसकी हेल्प से हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम लूसेंट से स्टडी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा थ्योरी दिया रहता है। तो अगर आपको वीडियोस के हेल्प से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट करना है तो आप वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल और जीवी विटमोर का हेल्प ले सकते हैं। ये दोनों जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही अच्छा है ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रोस्पेक्ट के लिए। और अगर आपको हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना है यूट्यूब चैनल की हेल्प से तो आप स्टडी IQ का हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके बुक्स के बारे में और फ्री यूट्यूब चैनल और रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे कि स्टैटिक जीके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डांस, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी, फेमस पर्सनालिटी, मिस चैलेंजेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारे टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस स्टैटिक जीके और GS में पूछे जाते हैं। अगर हम SSC CGL में स्टैटिक जीके की वेटेज के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो डांस, म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स और बुक्स एंड ऑथर से पूछे जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि डांस, म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फेयर एंड फेस्टिवल से कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डांस से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये SSC CGL के प्रोस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो डांस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिलेटेड टू गॉड, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, पद्मा अवार्ड, संगीता अवार्ड और ग्रैमी से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिकल एंड फोक डांस ऑफ इंडिया से पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ली हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ली हूँ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से क्वेश्चंस कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। In 2018, Google Doodle celebrated the 100th birthday of Mrinalini Sarabhai. She is an exponent of which of the dance form? तो यहाँ पे जो आंसर है वो है भरतनाट्यम और कथकली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें रिलेटेड टू गॉड से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो है मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म्स गेट्स इट्स नेम फ्रॉम विच हिंदू गॉड। तो इसका जो आंसर है वो है विष्णु। तो इस टाइप के गॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम अवार्ड्स के बेसिस पे क्वेश्चन देखें तो वो है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2020 वॉज अवॉर्डेड टू मीनाक्षी चित्रंजन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस गॉड से रिलेटेड और अवार्ड से रिलेटेड पूछे जाते हैं डांस में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि म्यूज़िक और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से। सबसे पहले अगर हम देखें तो म्यूज़िक में अवार्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस ली हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि म्यूज़िक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो है Which of the following personality is not associated with Carnatic music? हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अवार्ड से रिलेटेड और एसोसिएटेड पर्सनालिटी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सितार प्लेयर वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन द ईयर 1999? तो इसका आंसर होगा पंडित रवि शंकर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अवार्ड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसोसिएटेड पर्सनालिटी के कि इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो वो है असद अली खान इज़ नोन फॉर हिज मेस्ट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? तो इसका आंसर होगा रुद्रा वीणा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एसोसिएटेड पर्सनालिटी से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि म्यूजिक और डांस से कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेयर्स और फेस्टिवल से कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फेस्टिवल्स एसोसिएटेड स्टेट से एसोसिएटेड जो फेस्टिवल होता है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है द हेमिस फेस्टिवल इज वाइडली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? तो आंसर होगा लद्दाख। तो इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो है दिवाली फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर? तो इसका आंसर होगा कार्तिका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हिंदू कैलेंडर और स्टेट से रिलेटेड पूछे जाते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि स्टैटिक जीके के इस टॉपिक को हम कैसे फ्री यूट्यूब चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोक डांस की। तो फोक डांस को हम एक यूट्यूब चैनल है अमन सर लैब करके या फिर सिंप्लीफाइंग विथ आलोक, ये दोनों यूट्यूब चैनल की हेल्प से आप अपने स्टैटिक जीके के फोक डांस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अमन लैब करके जो यूट्यूब चैनल है उसकी हेल्प से आप ये भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लेक्स और रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो आप परचम क्लासेस की हेल्प ले सकते हैं। तो आप परचम क्लासेस यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं अपने ज्योग्राफी के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, जो कि फ्री है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर और इंपॉर्टेंट डेज की, तो ये आप वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल से फ्री में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बुक की बात करें तो बुक है लूसेंट, नियॉन बुक और एक पिनाकल बुक आता है। आप इससे अपना स्टैटिक जीके का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के लिए कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके के बुक के बारे में। तो वो है लूसेंट बुक, जिसकी हेल्प से आप अपना स्टैटिक जीके का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर लूसेंट नहीं है आपके पास तो आप पिनाकल की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्टडी IQ करके एक ऐप आता है और उसका फ्री यूट्यूब चैनल है, उसकी हेल्प से भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गाइडली करके एक वेबसाइट है, उसमें आपको फ्री स्टैटिक जीके का PDF मिल जाता है, उसकी हेल्प से आप अपना स्टैटिक जीके कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम फ्री यूट्यूब चैनल की बात करें तो वो है अमन सर लैब करके और वे टू सक्सेस की हेल्प से आप अपना स्टैटिक जीके कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि PYQ आप कहाँ से करें स्टैटिक जीके का, तो वो है एक तो पिनाकल का बुक आता है जिसकी हेल्प से आप अपना स्टैटिक जीके का PYQ कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा एक GK और GS का फ्री ऐप आता है जिसके बारे में मैं अपने चैनल पे काफ़ी टाइम बताई, तो उसकी हेल्प से आप अपना PYQ लगा सकते हैं स्टैटिक जीके का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि करंट अफेयर हम कौन सी बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक स्पीडी बुक आता है, उससे आप स्टडी कर सकते हैं या फिर यूडिटोरिया से कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि फ्री यूट्यूब चैनल जिससे कि आप अपना करंट अफेयर को कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो है स्टडी IQ, वे टू सक्सेस और क्रेजी जीके, जिसकी हेल्प से आप अपना करंट अफेयर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम अपना GS का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि GS में कितने सब्जेक्ट होते हैं। GS में 3 सब्जेक्ट हमें पढ़ना होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। नेक्स्ट अगर हम बुक की बात करें तो बुक में मुझे लूसेंट का बुक बेस्ट लगता है GS के लिए, क्योंकि आप इससे इजीली अपना GS का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम फ्री यूट्यूब चैनल की बात करें जिससे हम GS का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो है राधिका मैम, जिससे कि हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों ही कंप्लीट कर सकते हैं फ्री में।
और जिसके बारे में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी बार बताई हूँ। नेक्स्ट अगर हम PYQ के लिए बात करें तो ऑनलाइन GK और GS का ही एक फ्री ऐप आता है जिससे आप GS का टॉपिक वाइज PYQ ऑनलाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टैटिक GK और GS के स्ट्रैटेजी को हम कैसे 75+ डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड की हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को हम कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को 2 to 3 आवर्स भी देते हैं अगर ईच सब्जेक्ट को, तो हम हिस्ट्री को 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, ज्योग्राफी को 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं और पॉलिटी को भी 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैटिक GK को, तो स्टैटिक GK को भी अगर हम स्टैटिक GK के हर टॉपिक को 2 to 3 आवर भी अगर हम देते हैं तो 10 to 15 डेज में हम आराम से स्टैटिक GK के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि GS को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो बायोलॉजी को आप 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, फिजिक्स को आप 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, और केमिस्ट्री को आप 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये रहा स्ट्रैटेजी कि कैसे हम 75+ डेज में GK और GS को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोगों को किसी स्ट्रैटेजी के बारे में चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लिटरली अगर हम देखें तो ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को बस लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe.